अभी तो चुनाव का चर्चा बहुत तेज़ी से है, सब अपना अपना दावा ठोक रहा है और उम्मीद करते हैं कि शायद मेरे मन में भी आया, लोग कह रहे थे जहाँ जहाँ घूम रहे कि इस बार विधानसभा का चुनाव आप लड़ें। हो सकता है कि हम भी इस बार उम्मीदवार हों, चाहे निर्दलीय चाहे पार्टीगत, चुनाव लड़ने का मनसा मेरा भी हो रहा है। क्या आखिर चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या मनसा लेकर के आप आएंगे? चुनाव लड़ने का उद्देश्य जीतना होता है, जीतने का मकसद है। क्या मकसद लेकर के आइएगा? कोई पार्टी से मिलेगा तब आइएगा चुनाव में? पार्टी से जा रहे हैं, निर्दलीय जाइएगा, कैसे क्या लगातार खड़े होइएगा? 20 वर्षों से हम पब्लिक का सेवा कर रहे हैं, एक बात पार्षद के रूप में नहीं, एक भाई के रूप में, एक बेटा के रूप में। जिस मोहल्ला में जहाँ खोजिएगा हम हाजिर हैं, अस्पताल में है, थाना में है, पटना जाना है, किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या होता है, अगर हमको लोग बुलाते हैं हम हाजिर होते हैं। तो इस बार आपने निर्णय लिया है कि विधानसभा में आप खड़े होने वाले हैं? सोचा कि दानिश मलिक भी डिप्टी मेयर भी चुनाव में खड़ा हो रहे हैं। सबका अपना अपना अधिकार है, लोकतांत्रिक, कोई भी उम्मीदवार हो सकता है, किसी पर कोई रोक नहीं है। तो जातीय समीकरण का वोट तो कटेगा ना आप लोग? नहीं, जातीय समीकरण क्या होता है? राजनीति में कोई जातीय समीकरण बिहार में नहीं होता। राजनीतिक तो जातीय पर होती है। नहीं तो हम लोग अगर जहाँ से जीत के आए वार्ड पार्षद में, वहाँ जातीय समीकरण में तो मेरा समीकरण कुछ भी नहीं है। यहाँ पर लोगों का काम, लोगों का जान पहचान, लोगों का इमेज, उसको काम आता है। किस पार्टी से आप खड़े होने वाले हैं? देखिए अभी पार्टी को तय नहीं हुआ, लेकिन चुनाव लड़ेंगे जरूर विधानसभा में। लेकिन आपके जो फ्रेंड हैं दानिश मलिक जी, वो तो जन सुराज से खड़ा हो रहा है, तो आप भी जन सुराज से खड़े होंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, जनस्वराज से वो खड़े हो रहे हैं, हाँ। इसको हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन हम तो प्रयास करेंगे कि हमको आरजेडी का टिकट मिल जाए। तो कहीं भाई भाई में कोई दरार ना आ जाए सर, अगर आप करें आरजेडी, वो करें चुनाव जन में सुराज। दरार का क्या बात है? कौशल यादव अपने, उनकी माँ से चुनाव होता था, हाँ। लोग माँ बेटा चुनाव लड़ते हैं, भाई भाई लड़ते हैं, इसमें दरार का क्या बात है? लोकतंत्र है। तो जन सुराज के तो नेता बोल रहे हैं प्रशांत किशोर की जंगल राज है, आरजेडी से आप खड़े होने वाले हैं, जंगल राज फिर से आ जाएगा। अभी तो उनकी पार्टी भी नहीं बनी है, हाँ। अब जंगल राज की बात कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो बड़े नेता भाई, अब उनका सोच है, लेकिन मेरा सोच है कि यहाँ बिहार के अंदर तमाम जो मुस्लिम है वो महागठबंधन की ओर चला जाता है। सब लोग जानते हैं 90%, 95%। कल के भाषण में प्रशांत किशोर बोल रहे थे कि दुकान खोल के दे दिए है तेजस्वी यादव को, बेटा दुकान पे बैठ गया है। ये तो उनका राजनीति है, दुकान खोल दिया नहीं खोला, लेकिन उनके कहने से करने कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ पर चुनाव जो है दो पार्टियों के बीच में होगी, एक बीजेपी गठबंधन और दूसरा महागठबंधन, आरजेडी गठबंधन। तो इन दोनों के बीच में चुनाव पूरे बिहार में हो रहा और होगा। क्यों? तो पहले जदयू में भी थे, अब पार्टी छोड़ दिए हैं, क्या रीजन रहा? नीतीश कुमार का अगर महागठबंधन में फिर से आना होगा तो हम उनके साथ हैं, नहीं तो फिर हम महागठबंधन, अगर हमको टिकट मिलता है महागठबंधन से, हम कोशिश कर रहे हैं, तो हम तो भाई उन्हीं के साथ। अगर जनता विधानसभा आपको पहुंचा देगी तो आप जनता पे कैसे खरा उतारेंगे आप? देखिए, जनता अगर विधानसभा का चुनाव में जीत के देती है तो फिर हम 24 घंटे उसके लिए खड़े हैं, जनता के लिए। शहर में चर्चा का विषय है कि आप और दानिश मलिक दोनों जिगरी दोस्त हैं, फिर आखिर क्यों दोनों आपस में जो है अलग अलग उठने का निर्णय लिया है? भाई इसमें दोस्त की क्या बात है? यहाँ माँ बेटा चुनाव, भाई भाई लड़ते हैं चुनाव में मेरा भी इंटरेस्ट है, हम भी राजनीति करते हैं, हम भी चाहते हैं कि हम भी ऊपर जाएं। एक दोस्त को कुर्बानी देना चाहिए था दूसरे के लिए। कि कौन सा बात तो तय करेगा विधानसभा के वक्त में कि कौन कुर्बानी देगा। क्या नाम हुआ? मोहम्मद तसव्वुर हसन बम्मी, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, बड़ी जगह।